स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की इसको इस्पात संयंत्र ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है ट्रेड अप्रेंटिस के बारे में। आइए समझते हैं आज की वीडियो में उसी के बारे में क्या जानकारी दी गई है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड के आज के इस वीडियो में एंगेजमेंट ऑफ 239 ट्रेड अप्रेंटिसेस एट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको स्टील प्लांट बुरनपुर 11/4/2023 इस नोटिफिकेशन पर हम चर्चा करेंगे। ये जो नोटिफिकेशन है उसमें वो कहते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एनरोलमेंट टू अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एट सेल स्को प्लांट बुरनपुर एट ट्रेड अप्रेंटिस इन लाइन विद द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। तो ये 1 साल का है, ट्रेनिंग है एक तरह की अप्रेंटिसशिप की, और उसमें जो अलग अलग ट्रेड्स में सीट्स वेकेंट हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो समझ लें पहले। एनी इंडियन सिटीजन हु हैज पास्ड और कंप्लीटेड ITI फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन द स्पेसिफाइड ट्रेड, जिस ट्रेड में वो अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड में उनका ITI कंप्लीट होना चाहिए, फुल टाइम रेगुलर कोर्स, एंड कंप्लीटेड in the last 3 years means passed out in 2020 or after can apply। 2020, 21, 22 ये 3 साल वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके पहले के जो पास आउट हैं दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। आगे पॉइंट बी में लिखते हैं कैंडिडेट्स हुज कॉन्ट्रैक्ट ID हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड इन लाइन with the Apprenticeship Act 1961 during their apprenticeship training at some other organization are not eligible। जिन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्ट ID बना लिया है अपनी, जिन्होंने पहले ये काम कर लिया है तो वो एलिजिबल नहीं है, ये बात इसमें कही गई है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आपने पहले इसका काम कर लिया है अप्रेंटिसशिप का तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। सी है कैंडिडेट शुड बी मिनिमम ऑफ 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम ऑफ 28 ईयर्स। 18 से 28 साल की एज लिमिट बताई है और इसके लिए डेडलाइन बताया है 1/4/2023 को। रिलैक्सेशन जो मिलते हैं, छूट जो मिलती है आयु सीमा में SC ST OBC PWD और EWS को, उसकी पूरी पात्रता उसी तरह से होगी, ये बात भी कही गई है। टेंटेटिव नंबर ऑफ सीट्स की इंफॉर्मेशन में वो ये कह रहे हैं टोटल 239 सीट्स हैं। अलग अलग ट्रेड में अलग अलग सीट्स हैं। इलेक्ट्रीशियन में 65 हैं, फिटर 57, रिजर्व 18, टर्नर 12, मशीनिस्ट के 15 है, वेल्डर के 32 है, कंप्यूटर के 6 हैं, रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक जो है वो 16 है, मैकेनिक मोटर व्हीकल का 5 है, प्लम्बर का 6 है, ड्राफ्टमैन का 7 है। तो कुल मिलाकर के 239 सीट्स वेकेंट हैं जिस पर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कराई जानी है। और ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया 22%, 6%, 17%, 5.2% और 3% SC ST OBC EWS और PWD के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा वो ये कहते हैं कि कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स ऑब्टेन ड्यूरिंग ITI। तो ITI का जो आपका मार्कशीट होगा वो यहाँ पर काम आएगा स्पेसिफिक कैटेगरी और ट्रेड में। इन केस देयर इज अ टाई बिटवीन द एप्लीकेंट्स इन देयर एग्रीगेट मार्क्स, ओल्डर कैंडिडेट मतलब जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रीफरेंस मिलेगा। अगर एक ही 2 बंदों का या 1 से ज़्यादा बंदों का सेम मार्क्स आ गया हो तब। आप एप्लीकेशन कब से स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, जिस डेट से नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गई है, और क्लोजिंग डेट है इसकी 29/4/2023 शनिवार, ये लास्ट डेट होगी। 29 तारीख से पहले पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है। ध्यान रखें ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन होगा वो 1 ईयर का होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट वुड बी टर्मिनेटेड ऑटोमेटिकली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप एक्ट। और हाउ टू अप्लाई में इन्होंने कहा है कि एक वेबसाइट है, वेबसाइट के लिंक की बात कही गई है, ये लिंक है, यहाँ पर रजिस्टर करना है आपको, और रजिस्टर करके फिर आगे का प्रोसेस यहाँ से आपको फुलफिल करना है। वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएटेड ऑन नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम NAPS पोर्टल इज कंपल्सरी टू अप्लाई फॉर द अबव पोजीशंस आफ्टर रजिस्टरिंग वनसेल्फ। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया then one can log in into the home page of NAPS portal as candidate and then go through apprenticeship opportunities। पहले आप ये रजिस्ट्रेशन करिए अपना, आपका एक ID क्रिएट हो जाएगा, उसके थ्रू आप लॉगिन करिए, और लॉगिन करके NAPS के जब वेबसाइट पे जाएंगे आप तो अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज वाला सेक्शन जाइए, वहां से फिर आपको
सेलेक्ट करना है, इसको स्टील प्लांट बरनपुर, ये उसका कोड है, वहां से आप अप्लाई करिए। ITI अगेंस्ट वैकेंसीज अपेयरिंग ऑन द पोर्टल। ये बहुत छोटा सा प्रोसेस है। स्टाइपेंड आपका होगा 7,000 से 7,700 रुपये पर मंथ। अप्रेंटिसशिप्स आर एक्सपेक्टेड टू अरेंज फॉर देयर एकोमोडेशन, मतलब रहने की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, और उसके अलावा इसमें और कोई व्यवस्था की बात नहीं की गई है। मेडिकल फैसिलिटी के बारे में कही गई, कंपनी विल प्रोवाइड द फैसिलिटीज एज पर द प्रोविजन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। ये जो एक्ट है इसके अंदर जो प्रोविजंस होंगे वो आपको मिलेगा। तो लगभग जितनी काम की जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट, किसी तरह का संदेह रह गया हो या कोई क्वेरी हो, तो आप इस ईमेल आईडी पर या इस फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस पे आपके सारी शंकाओं का समाधान कर दिया जाएगा, ऐसा इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो मित्रों, ये थी जानकारी सेल के एक नोटिफिकेशन की, जो अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत आपको 239 वैकेंसीज की जानकारी दे रहा था। उम्मीद करता हूँ ये आपके काम का रहा होगा। अगर आपके काम का रहा तो आप निश्चित रूप से अप्लाई करिए। आपके लिए अभी समय है, ऑनलाइन जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करके एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।